डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एंजियोस्पर्मी प्लांट में इन्फ्लोरेसेंस को पढ़ने जा रहे हैं। इन्फ्लोरेसेंस मतलब हिंदी में पुष्पक्रम होता है और इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी ध्यान दें और इंग्लिश मीडियम के तो हैं ही जो यूपी बोर्ड से पढ़ के आए हुए हैं। क्लियर? हम लोग यहाँ इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं बॉटनी के एंजियोस्पर्मिक प्लांट का ये पार्ट है। क्लियर? इसको बिना समझे हम लोग फैमिली को नहीं समझ पाएंगे, सो इसको पढ़ना जरूरी है। क्लियर? यहाँ देखो फर्स्ट लाइन बेटा क्या बोल रहा है, फ्लावर्स आर वेरी इन देयर रिलेटिव पोजीशन। याद रखिएगा, फ्लावर्स जो हैं उनका जो पोजीशन है प्लांट बॉडी में, क्लियर, वो अलग अलग है, वेरी करते रहते हैं, प्लांट टू प्लांट, स्पीसीज टू स्पीसीज, ऑर्डर टू ऑर्डर चेंज होता रहता है पोजीशन ऑन द प्लांट विच प्रोड्यूस देम। क्लियर? यानी प्लांट टू प्लांट ये पोजीशन जो होता है बदलता रहता है। इन सम प्लांट्स फ्लावर आर बॉर्न सिंगली इन एक्सिल। याद रखिएगा, एक्सिल ऑफ लीव्स। कुछ प्लांट्स में जो फ्लावर्स हैं वो पत्ती के एक्सिल से, अक्ष से निकलते हैं। ये जो फ्लावर्स हैं, ठीक है, ये फ्लावर्स सोलिटरी या एक्सिलरी होते हैं। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है, हिबिस्कस रोजेस साइनेंसिस है, और एट द टिप ऑफ ब्रांच, वो अपने शिखर पर भी हो सकते हैं। क्लियर? जो भी ब्रांच जा रहा है उसके टर्मिनेशन पॉइंट पर भी हो सकते हैं, जिसे टर्मिनल फ्लावर भी बोलते हैं। जैसे पेपेवर सोमनीफेरम, अफीम का जो प्लांट होता है, अफीम का जो फूल होता है, उसके बारे में बात हो रहा है कि इसका जो फ्लावर होता है वो टिप पे लगा होता है, यानी ब्रांच के शिखर पे ये लगा होता है। क्लियर? इन अदर फ्लावर आर अरेंज ऑन एक्सिस इन डिफिनिट मैनर। याद रखिएगा, कुछ अलग अलग फ्लावर्स की बात करें तो जो फ्लावर का अरेंजमेंट है उनके एक्सिस पे, वो एक डिफिनिट मैनर में होता है, वो फिक्स मैनर में होता है, यानी वो बदलता नहीं है। एक सेम स्पीसीज में इनका अरेंजमेंट सेम रहेगा। द मोड ऑफ डेवलपमेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन एक्सिस, फ्लोरल एक्सिस बोलते हैं हम लोग, ऑन फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। फिर से ध्यान से पढ़िए इसको, द मोड ऑफ डेवलपमेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। यानी किसी भी फ्लावर का डेवलपमेंट और उसका अरेंजमेंट फ्लोरल एक्सिस पे जो उसका अरेंजमेंट है फिक्स होता है, उसे हम लोग इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ने जा रहे हैं। द प्राइमरी स्टॉक ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज पेडुनकल। याद रखिएगा, जो प्राइमरी स्टॉक है जिसमें फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस लगता है उसको हम लोग पेडुनकल कहते हैं। समझ रहे हो बेटा? इसे हम लोग पेडुनकल कहते हैं। द स्टॉक ऑफ इंडिविजुअल फ्लावर इज नोन एज स्टॉक ऑफ इंडिविजुअल फ्लावर आर नोन एज पेडिसल। याद रखिएगा, इन्फ्लोरेसेंस की जब बात कर रहा है, इन्फ्लोरेसेंस जब बात कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पेडुनकल बोलते हैं। और जब सिंगल फ्लावर की बात कर रहा है, एक सिंगल फ्लावर की बात कर रहा है, तो उसे हम लोग पेडिकल बोलते हैं, उसके स्टॉक को हम लोग पेडिकल कहते हैं। फ्लावर्स विथ पेडिकल आर नोन एज पेडिसिलेट फ्लावर। ये हम लोग जब इसे पढ़ेंगे फैमिली को तो यह आ जाएगा फ्लावर के साथ पेडिसल है, अदरवाइज नहीं है। फ्लावर विथ पेडिसल आर नोन एज पेडिसिलेट एंड दोज विदाउट आर नोन एज सेसाइल। याद रखिएगा, जिस फूल में डंठल नहीं है, जिस फूल में पेडिसल नहीं है, उसको हम लोग सेसाइल बोलते हैं। याद रखिए, सेसिल कुछ लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं सेसिल, कुछ लोग सेसाइल बोलते हैं। इन सोलिटरी फ्लावर देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पेडुनकल एंड पेडिसल। जब फ्लावर अकेला ही है, इन्फ्लोरेसेंस में अगर फूल अकेला ही लगा हुआ है तो इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, अलगाव नहीं है कि उसके पास पेडिसल होगा या पेडुनकल होगा। क्लियर? जब अकेला फूल है तो इन्फ्लोरेसेंस में ये दोनों को बताने की जरूरत नहीं है। अब आगे लिखा हुआ है, इन्फ्लोरेसेंस आर फॉलोइंग 3 टाइप्स। याद रखिएगा, जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, जितने भी फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, उनमें जो इन्फ्लोरेसेंस है वो इन्हीं 3 तरीके का हो सकता है, इन्हीं 3 तरीके का हो सकता है, जिसका हम लोग नाम लेने जा रहे हैं, जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट है बेटा रेसिमोस, सेकेंड है साइमोस, और थर्ड है स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। याद रखिएगा, रेसिमोस, साइमोस और स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ये 3 तरह की कैटेगरी बनेंगी जिसमें सारे इन्फ्लोरेसेंस आ जाएंगे और जिनकी हम लोग स्टडी करने वाले हैं फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? अब रेसिमोस की बात करें तो उसका सेकेंड नेम जो लिखा हुआ है इनडिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस। सेकेंड नेम जो है इनडिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस, यानी जो इन्फ्लोरेसेंस है वो डिटर्मिनेट नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा, वो चेंज होता रहेगा। क्लियर? वो बढ़ता है, फ्लोरल एक्सेस बढ़ता जाएगा, उसमें अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर भी बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट साइमोस है, साइमोस डिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस है, डिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस है,
और इसमें नंबर ऑफ़ फ्लावर्स और नंबर ऑफ़ जो उसका पूरा स्ट्रक्चर है वो फिक्स होगा, एक बार बन जाने के बाद आगे नहीं डेवलपमेंट होगा उसमें, क्लियर। और थर्ड है स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस जो होते हैं वो मेनली 3 तरह के होते हैं, जिसे हम लोग साइएथियम बोलते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो कैस्टर अदरवाइज यूफोरबिया का प्लांट है, ठीक है। दूसरा जो है वो जैसे हम लोग कुछ प्लांट जानते हैं, जैसे गूलर जान रहे हैं हम लोग, अंजीर जान रहे हैं फेज, या बरगद जान रहे हैं, इसका जो फ्लावर होता है उसे हम लोग हाइपेंथोडियम बोलते हैं बेटा। तो सेकेंड स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस जो है वो हाइपेंथोडियम है। और थर्ड की अगर हम बात करें, थर्ड की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो थर्ड इन्फ्लोरेसेंस जो है वो तुलसी का फूल है, यानी फैमिली लैमिएसी का फ्लावर है, जिसे हम लोग वर्टिसिलेस्टर बोलते हैं। फैमिली लैमिएसी, लैमिएसी याद रखिएगा, उसका जो फ्लावर है जिसमें होली तुलसी बासिल भी आता है, और इसका इन्फ्लोरेसेंस जो है उसे हम लोग वर्टिसिलेस्टर बोलते हैं। तो 3 स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस हैं और 3 तरह के यहाँ हम लोग इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बात भी कर रहे हैं, क्लियर। इसके बाद लिखा हुआ है रेसिमोस के बारे में, ठीक है। रेसिमोस के बारे में लिखा हुआ है। रेसिमोस क्या है? इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ध्यान से पढ़िएगा, आप बुक खोल सकते हैं, पांडे सिंह जैन की बुक है ये। इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस, यानी रेसिमोस की बात करो या इनडिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस की बात करो, द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो इनडिफिनिटली। द मेन एक्सिस है वो लगातार बढ़ते जाता है, जो मेन एक्सिस है वो लगातार बढ़ते जाता है, एंड नॉट टर्मिनेटेड इनटू अ फ्लावर। कभी भी इसके डिजिटल पॉइंट पे या टर्मिनल पॉइंट पे अगर फ्लावर बन गया तो एक्सिस टर्मिनेट नहीं होता, वो आगे बढ़ जाता है। इट गिव्स ऑफ फ्लावर ऑन लेटरल साइड, इसके एक्सिस पे जितने भी फ्लावर बनते हैं फ्लोरल एक्सिस पे, वो लेटरल साइड में बनते हैं इन एक्रोपीटल सक्सेशन, यानी आगे फ्लावर बनता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। पुराने फ्लावर जो होते हैं वो नीचे रहते हैं और नए फ्लावर आगे बढ़ते जाते हैं, अगले हिस्से पे एपिकल जोन पे लगते जाते हैं। दैट इज लोअर और आउटर फ्लावर्स आर ओल्डर। इसने क्या लिखा, जो अभी बताए हम एक्रोपीटल सक्सेशन क्या है फ्लावर में, लोअर फ्लावर जो है यानी उस एक्सिस पे जो नीचे फ्लावर लगे हुए हैं या जो उस एक्सिस पे आउटर फ्लावर लगे हुए हैं, बाहरी फ्लावर लगे हुए हैं, वो पुराने हैं बेटा, वो पुराने हैं। एंड देन द अपर एंड इनर फ्लावर, उसी एक्सिस पे फ्लोरल एक्सिस पे जो ऊपर एपिकल जोन में फ्लावर जो लगे हुए हैं उनके कंपेरिजन में, जो या भीतर के फ्लावर लगे हुए हैं उनके कंपेरिजन में, ये फ्लावर जो लोअर और आउटर हैं वो पुराने होते हैं, क्लियर। द रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, याद रखिएगा। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस जो है वो दिख रखा है कि निम्न तरह का होता है, निम्न तरह का होता है। जैसे फर्स्ट इसने लिखा हुआ है रेसिम, फर्स्ट जो लिखा हुआ है रेसिम है। द इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस इज सिंपल, याद रखिएगा, द इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस इज सिंपल इलोंगेटेड एंड बियर स्टाक, याद रखिएगा। रेसिम की बात कर रहे हैं हम लोग, रेसिम की बात कर रहे हैं। ये जो इन्फ्लोरेसेंस है इसका जो एक्सिस है, इसका जो एक्सिस है वो सिंपल होता है। आपने आपने सरसों का पौधा देखा होगा, डेल्फिनियम देखा कि नहीं देखा, लेकिन सरसों देखा होगा, कॉमन प्लांट है ये इंडिया के लिए। तो इन्फ्लोरेसेंस सरसों का रेसिम ही होता है। द इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस इज सिंपल इलोंगेटेड एंड बियर स्टाक, याद रखिएगा। जो इसका एक्सिस है उसके पास एक स्टाक होता है, सिंपल होता है और लंबा होता है, ठीक है। ये पेडिसिलेटेड फ्लावर्स होते हैं, जितने फ्लावर्स होंगे सबके सब पेडिसिलेटेड होंगे। और एग्जाम्पल क्या दे रखा है इसका, तो एग्जाम्पल दे रखा है ब्रेसिका या मस्टर्ड या डेल्फिनियम, याद रखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग जो है वो पैनिकल है, नेक्स्ट हेडिंग जो है वो पैनिकल है। द इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस यानी पेड्यूनिकल इज मॉडिफाइड रेसिम, वो जो इसका पेड्यूनिकल है वही मॉडिफाइड रेसिम बना लेता है। रेसिम इज ब्रांच एंड फ्लावर आर बॉर्न एक्रोपेटल सक्सेशन ऑन लेटरल ब्रांचेज, यानी जितने भी लेटरल ब्रांच बनने वाले हैं वो सब एक रेसिम की तरह दिखाई देंगे। जितने भी पैनिकल में जितने भी लेटरल ब्रांच होंगे, जितने भी लेटरल ब्रांचेज होंगे वो सारे ब्रांचेज लेटरल ब्रांचेज रेसिम की तरह होंगे। इट इज आल्सो नोन एज कंपाउंड रेसिम, इट इज आल्सो नोन एज कंपाउंड रेसिम अदरवाइज। इसका एग्जाम्पल बेटा गोल्ड मोहर और यक्का है। यहीं से इस पार्ट को ख़त्म कर रहे हैं और नेक्स्ट पार्ट को आपको इसके आगे का जो वीडियो होगा वो नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। थैंक यू।